इंदौर का लीडर पीछे है हमारा लीडर। सारे स्टूडेंट्स का फैसला एक ही है, हमारा नया प्रेसिडेंट है कहीं और जाकर बैठा। निकल यार, अपना प्लान बताना भाई। क्या कहा भाई? मेरा बाप तेरे घर गया था क्या? सॉरी बताओ। जैसे ही कैमरा खुलेगा। कैमरा बंद कब किया जो खुलेगा? मुंह बंद कर, 50,000 दिए। जब मैं बोलूं बीच में कोई नहीं बोलेगा, अच्छा समझे? ठीक है, ठीक है। अच्छा, तालाब का सीन सामने दिखता है और कच्चे रोड पर हीरोइन और विलन बाइक से जा रहे हैं और विलन पैडल मार रहा है। विलन बाइक से जा रहा है तो पैडल काहे को मार रहा है? अरे कमीनो, एक पतले वायर का इंतजाम करो। क्यों, लाइट जलाएंगे? फिल्म नहीं देखता क्या? वायर से बांध के उनको ऊपर उड़ाना है। चुपचाप देख क्या होता है। वो साइकिल पर हीरोइन को बैठा के लाएगा, रोड पर लगी वायर से उसकी साइकिल टकराएगी और वो टॉस की तरह उछल जाएगा। साइकिल पर बैठकर इतना मजा आ रहा है तो तुम्हारी गोद में कितना मजा आएगा। अच्छा, सच में? तुम्हारे विलन के प्यार का साइकिल आज पंचर होने वाला है। हो गया पंचर। आई नो। साइकिल का टायर नहीं, तुम्हारा प्लान पंचर हो गया। प्लान के 50,000 अच्छी बात है, लुटा दो सारा। इस बार 40,000। साइकिल पंचर हो गई। मेरा प्लान फ्लॉप नहीं हो सकता, इसे खत्म कर दो रे। पीजे। भाई ये भाई क्यों बोल रहे ये हैं? कुंभ में बिछड़े हुए भाई है। चल चल चल। यार कांटे में चल के रखे। भाई हटो रे। भाई पैसा कब मिलेगा हमारा? मुझे ऐसे आदमी नहीं चाहिए जो पैसों के लिए काम करे। जिसे पैसे चाहिए चले जाओ। यहाँ क्या कर रहा है छपरी? हाँ, पिछली मार कम पड़ गई। चुन्नी कहाँ है? चुन्नी भी वफा निकली। उसने मुझे जनी के साथ देख लिया और जनी ने इसलिए छोड़ दिया क्योंकि उसने आपको देख लिया। सब बेवफा निकली। इन लड़कियों से तो अच्छी सिगरेट है, कम से कम उस पे वार्निंग तो लिखी होती है। मगर आप इधर, वो भी साइकिल पर, और वो भी डबल सीट। कॉलेज जा रहा हूँ यार। अच्छा। आज मेरा एग्जाम है। हाँ तो जाओ ना भाई। जिसने आपकी सुपारी दी थी उसका पान मसाला बना के खा लूंगा, पिचकारी भी नहीं मारूंगा भाई। साला सुपारी देता है, ऐसा सबक सिखाऊंगा कि खानदान पान खाना भूल जाएगा। ए तू यहाँ खड़ा है, तू पोल है क्या? जा पीजे भाई को पर्ची फेंक क्या। भाई वो जितना बोला उतना कर, मेरे मुंह मत लग। ए, लिखने देना। पैसे हमने दिए ऐसे और हम इससे छुप रहे हैं जैसे हमने उधार लिया हो इससे। जब पैसे दे सकते हो तो 2-4 थप्पड़ भी खा लो। तुझे खिलाऊं थप्पड़? कौन है रे उधर? कोई नहीं। अच्छा है, कोई नहीं है। तुम्हारा पेपर तो अच्छा गया ना पीजे? अच्छा था मैडम। आनंद की कोई खबर? आनंद क्यों, मेहमानों को बुलाया? हाँ, वो काम तो हो गया है। ये कौन है? अरे ये तो अपना आनंद है। आनंद में हो आनंद? क्या बात है, बड़े आदमी बन गए। मैं वैसा ही हूँ। मेरे पिताजी कांटे से मछली पकड़कर घर लाते थे, तभी हम खाना खाया करते थे। ग्रेजुएशन के बाद मैंने एक ऐसे फिशिंग नेट का आविष्कार किया जिसके लिए मुझे अवार्ड मिला और एक फिशिंग कंपनी में मोटी सैलरी के साथ जॉब भी मिल गया है मुझे। ये सब आपके आशीर्वाद की वजह से हुआ है, वरना मैं तो कुछ नहीं कर पाता। मुझे तुम पर गर्व है। पीछे को डिग्री मिलने वाली है, आओ देखते हैं। चलो। अगले साइंस ग्रेजुएट विद्यार्थी हैं गणेश। माननीय वीसीजी द्वारा डिग्री हासिल करेंगे। हर वर्ष यहाँ से कितने विद्यार्थी ग्रेजुएट होकर चले जाते हैं, हमें उनके जाने का दुख तो होता ही है, मगर इस वर्ष ऐसा लग रहा है जैसे मेरा अपना बेटा ग्रेजुएट होकर जा रहा है। प्रदीप जगदीश सिंघानिया, बीकॉम ग्रेजुएट। अरे ये कैसे ग्रेजुएट हो गया? इसने तो चीटिंग की है ना। ये साला सबसे बड़ा फ्रॉड है। आपको क्या लगता है ये आपके लिए प्रेसिडेंट बना था? बिल्कुल नहीं, ये पैसे कमाने के लिए प्रेसिडेंट बना है। फ्लैशबैक चलाता हूँ, सुनो। बेंच ठीक कराऊंगा, लैब बनवाऊंगा, छत ठीक करवाऊंगा, ये सब बोला था ना इसने। आपने इसकी बात पे यकीन करके इसको वोट दे दिया, प्रेसिडेंट बना दिया इसे। कौन सा वादा पूरा हुआ? कोई भी नहीं हुआ ना। चीटिंग की, ग्रेजुएट हो गया, अब ये भाग जाएगा। इसकी डिग्री तो छीन लेनी चाहिए। ये डिग्री लेने के लायक नहीं है। कॉलेज का
सारा पैसा खा गया ये। जबान को लगाम दो। हाँ? वो आदमी जिसके पास लाखों करोड़ों की प्रॉपर्टी हो, बैंक बैलेंस हो, वो इस जगह पढ़ने आया, 8 लोगों के साथ एक छोटे से रूम में भी है। वो चीटर नहीं हो सकता। तुम्हें लगता है कि कॉलेज का प्रेसिडेंट पैसा खाने के लिए बना, लेकिन तुम्हें सच्चाई का जरा भी अंदाजा नहीं है। इस पेशेंट के साथ कौन है? मैं हूँ डॉक्टर। अच्छा, सॉरी टू से, हमें इसे लीवर ट्रांसप्लांट के लिए तुरंत मुंबई भेजना होगा, क्योंकि इसका लीवर पूरी तरह से खराब हो चुका है। इसने गैस की बहुत गोलियां खाई, जबकि पेट दर्द की वजह इसका लीवर था। अब इसके ग्रुप का ब्लड चाहिए और साथ में 25 लाख ट्रीटमेंट के लिए। ओके? बोल रहा हूँ ना, मेरे पास पैसे नहीं है। बाजी, बोला ना यार, पैसे खत्म हो गए। मेरी बात तो सुन। हेलो डैडी। मुझे पता है तुमने पैसे के लिए कॉल किया है। मैं एक बिजनेसमैन हूँ और घाटे का सौदा नहीं करता। मैंने कहा था ना कि उससे मत मिला करो। क्यों गई? चलो जल्दी से घर आ जाओ, वरना कैसे दिन देखने पड़ रहे हैं। क्या कहा उन्होंने? धमका रहे थे मुझे। 25 लाख रुपए चाहिए? तुम्हारी ये दौलत, सॉरी, मतलब ये तुम्हारे दादाजी की दौलत है। मैं तुम्हें एक चवन्नी तक नहीं दे सकता मेरे राजकुमार। जब तक तुम डिग्री हासिल नहीं कर लेते, इस दौलत से हम तुम्हें एक पाई तक नहीं दे सकते। तो कर्जा समझ के दीजिए। कर्जा दूं? कहां से चुकाओगे? तुम्हारे पास घमंड के अलावा तो कुछ है ही नहीं। सारा कर्जा सूद समेत चुका दूंगा, क्योंकि आज मैं जान गया हूँ पैसों में किसी की जान बचाने जितनी ताकत होती है। मैं आपसे वादा करता हूँ, मजदूरी करके भी आपका कर्जा चुकाऊंगा। पर उस लड़के को बचा लीजिए, ब्रिलियंट स्टूडेंट है। कल को वो हजारों की जिंदगियां बचा सकता है, पर अगर वो मर गया। मरता है तो मरने दो। उसके मरने से हमारे देश की जनसंख्या कौन सी कम हो जाएगी? से कोई फर्क नहीं पड़ता। गरीब आदमी पैदा ही होता है बेमौत मारे जाने के लिए। लेकिन अगर तुम्हें डिग्री मिली तो तुम मुझ जैसे हजारों को बचा सकते हो। जाओ। हेलो, मैंने तुम्हारी बातों पर बहुत गौर किया। तुम अपने लिए नहीं बल्कि अपने दोस्त की जान बचाने के लिए पैसे मांग रहे हो। और तुम्हारे दादाजी की वसीयत में भी यही लिखा है कि अगर तुम किसी की मदद के लिए पैसे मांग रहे हो तो मिल जाएंगे, मगर पहले पेपर पर साइन करना पड़ेगा कि तुम वो पैसे बाद में लौटा दोगे। अगर नहीं लौटाए तो तुम्हारी किडनी निकाल ली जाएगी। बोलो मंजूर है क्या? बोलो राजकुमार, दोस्त के लिए रिस्क लोगे या अपने लिए पैसे जमा करोगे? सच बात है सर। अगर तुम जान जाते कि ये तुम्हारे लिए अपनी जिंदगी का रिस्क ले रहा है तो तुम मना कर देते। इसलिए इसने मुझे पैसे देने के लिए कहा। सॉरी पीजे। इट्स ओके। अब मेरे पास इतने ही पैसे बचे हैं सर। देखिए अगर ये कॉलेज के किसी काम आ जाए। बैठो बैठो, नहीं तो जूते खाने पड़ेंगे। तुम बगैर पैसे बगैर ऐशो आराम के कैसे जियोगे? ये तुम मुझसे पूछ रही हो बिंदु? तुम? मैं यहाँ डर के आया था कि मुझे डिग्री मिलेगी या नहीं। ना मिली तो मेरे हाथों से मेरी जायदाद चली जाएगी। मेरे लिए तो पैसा ही सब कुछ था ना। पर यहां आके पता चला जिंदगी क्या होती है। तुम सोच रही हो कि मैं बगैर पैसे के कैसे जी पाऊंगा,
यहाँ से एक बहुत जरूरी चीज ली है उसी के सहारे, संस्कारों की। यहाँ आकर मैंने सिर्फ अपने गुरुओं से ही नहीं सीखा, इन्होंने तो सिखाया ही, पर वक्त और हालात इंसान की तकदीर कैसे बदल सकते हैं ये भी मैंने सीखा। सिर्फ 2 सालों में ही मुझे जीने का एक नया नजरिया मिल गया। सोचा ऐसे अजीब नमूनों को मैं कैसे झेल पाऊंगा, वो भी 2 साल तक। बाद में पता चला कि ये बेचारे तो दरअसल मुझे ही झेल रहे हैं। दोस्ती का एहसास मैंने इनसे सीखा है। साला रुलाती नहीं पतलू। जिंदगी में खुशी सिर्फ पब, होटल, कार या रिजॉर्ट से नहीं मिलती। किसी भूखे को रोटी खिलाने से, किसी दुखी का गम बांटने से खुशी मिलती है। ये सीख दी है मुझे इस गांव ने, मेरे इस गांव ने। पराया बन के आया था और यहीं का होके रह गया। मेरे दादाजी की बेशुमार दौलत ने मुझ में एक डर पैदा कर दिया था, जिंदगी में हारने का डर। मगर जिंदगी को जीता कैसे जाता है ये मुझे मेरे इन दोस्तों ने सिखाया। जिंदगी के किसी मकाम पर अगर मुझसे कोई गलत कदम उठ गया तो उसे सुधारने यहां आऊंगा। किसी कमरे का कोना मिल जाएगा ना, दिल में जगह हमेशा। शरद चंद्र जी, इतनी दूर आने की तकलीफ क्यों उठाई? इतना बड़ा पेट लेकर उठते कैसे हैं आप? उठने के लिए घुटने की जरूरत होती है, पेट की नहीं। अच्छा, अरे आखिरी शर्त तो बताना मैं भूल ही गया। फिर से शर्त? अब कैसी शर्त? दादाजी की यादों के अलावा अब है ही क्या मेरे पास? बहुत कुछ। तुम्हारे दादाजी ने ये शर्तें सिर्फ तुम्हें सुधारने के लिए रखी थी। लो, सुधर गया मैं। एंड द डे यू केम फॉर योर फ्रेंड्स हेल्प, दादाजी क्रोधित हो जाएंगे, हिंदी में समझाइए। मैं तो समझ गया, तुम नहीं समझ रहे हो। मेरे राजकुमार, तुम अपने दोस्त की जान बचाने के लिए अपनी किडनी तक कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए। तुम्हारे दादाजी ने आज तक जितनी प्रॉपर्टी बनाई है वो इस सब के सामने कुछ नहीं। अब अपने दादाजी की दौलत भी स्वीकार करो। मेरी बात आपके समझ में नहीं आ रही। मुझे वो दौलत नहीं चाहिए। तो जिम्मेदारियां स्वीकार कर लो। अगर जिम्मेदारियां भी मैं ही उठाऊंगा तो आप क्या करेंगे? शरद चंद्र जी राजकुमार जी, आप मेरे सारे हुक्म मानेंगे या नहीं? मानूंगा। तो एक झप्पी दे दे यार।